दोस्तों, आदिल और जोया शादी की 10वीं सालगिरह अपने नए घर में बड़े धूमधाम से मना रहे थे, क्योंकि आदिल के नए घर में जोया और उनके दोनों बेटों का दिल नहीं लग रहा था। इसलिए आदिल ने इस पार्टी को प्लान किया ताकि इन लोगों को अच्छे दोस्त मिल जाएं। लेकिन आदिल इस बात से नावाकिफ था कि ये दोस्ती उनके घर का चैन और सुख खत्म करने वाली है। कुछ दिन के बाद आदिल नोट करता है कि जोया पहले जैसी नहीं रही, वो हर बात का उल्टा मतलब निकालकर लड़ने लगती है। आदिल ने ये बात अपनी सास से कहा कि जोया और हमारे बीच ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, क्योंकि जोया की माँ एक आलिमा थी और शरीफुन नफ्स औरत थी। इसलिए जोया की माँ उन दोनों के मसले को हल करने के लिए कुछ दिन के लिए वो अपने बेटी के साथ रहने चली आती है। लेकिन उन्हें कुछ ही दिनों में ये बात समझ में आ जाता है कि जोया पर उसके माहौल का असर हो रहा है, क्योंकि यहाँ रहने वाली अक्सर ख्वातीन अपने शौहरों पर हुक्म चलाना चाहती है, उन्हें दबा कर रखना चाहती है। कॉलोनी में हर संडे ख्वातीन का आपस में एक ग्रुप डिस्कशन होता था। इस संडे जोया की माँ उस डिस्कशन में बैठी थी। अक्सर ख्वातीन ये कंप्लेन कर रही थी, हम अपने बच्चों को इतना ऊंचा तालीम दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं हो पा रही है। एक ख्वातीन ने जोया की माँ को ताना मारते हुए कहा, अल्लाह ने तो मर्दों को घर का हाकिम बनाया है, मर्दों को चाहिए था कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे, लेकिन वो लोग तो किसी काम के नहीं। जोया की माँ ने कहा, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाकर इस्लाम ने औरतों के साथ इंसाफ नहीं किया। एक आलिमा के मुंह से इतना निकलना था, सारी ख्वातीन का जुबान कैंची की तरह चलने लगा। जोया की माँ ने कहा, मेरी बात पहले पूरा सुनो। इस्लाम ने मर्दों को हम पर हाकिम बनाकर हमारे साथ अदल नहीं किया, बल्कि फजल किया। सारी ख्वातीन ने हैरानी से पूछा, कैसे? जोया की माँ ने सबसे पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? किसी ने 2 कहा, किसी ने 3 कहा। तो जोया की माँ ने कहा कि अल्लाह ने एक मर्द को यानी तुम्हारे शौहर को तुम पर हाकिम बनाया, लेकिन उसी अल्लाह ने 2-2 और 3-3 मर्दों पर यानी तुम्हारे बेटों पर तुम्हें हाकिम बनाया। अब बताओ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ अदल किया या फजल किया? लेकिन याद रखो, तुम अपने बच्चों को चाहे जितना अच्छा स्कूल में पढ़ा लो, जिस घर में शौहर और बीबी के रिश्तों में इज्जत नहीं रहता, उस घर के बच्चों से आप इज्जत की उम्मीद ना करें।